दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पीआईएल के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये पीआईएल थी नेशनल कमीशन ऑफ मैन के ऊपर। आइए डिटेल में जानते हैं ये क्या था। दोस्तों जिस तरह से महिलाओं के लिए महिला आयोग बनाए गए हैं और महिलाओं के लिए अलग अलग लॉ भी बने हुए हैं, तो ऐसे में अगर हम देखें तो पुरुषों के लिए अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा एक इंडिविजुअल या फिर सेपरेट या डेडिकेटेड लॉ नहीं बनाया गया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यानी कि जनहित याचिका को दायर किया गया था। उस पीआईएल में डिमांड थी कि एक नेशनल कमीशन ऑफ मैन भी बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के लिए महिला आयोग बनाए गए हैं उसी तरह से पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग होने चाहिए, क्योंकि अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सिर्फ महिलाएं ही परेशान नहीं होती, पुरुष भी परेशान होते हैं। अगर महिला आत्महत्या करती हैं तो पुरुषों की जो सुसाइड का आंकड़ा है वो भी बहुत बड़ा है और इस पीआईएल में सुसाइड का मुद्दा ही सबसे ज़्यादा बड़ा था। इसमें एनसीआरबी के 2021 के डाटा का रेफरेंस दिया गया, जिसमें कि 81,000 के लगभग जो पति थे उन्होंने सुसाइड किया था, जिसमें से 33% लोगों के घरों में फैमिली इशू थे और 4.8% जो पुरुष थे वो शादियों के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये जो पीआईएल थी सुप्रीम कोर्ट में महेश तिवारी नाम के एक एडवोकेट ने फाइल की थी, जिसमें कि घरेलू हिंसा से शिकार हुए पुरुषों के द्वारा आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए एक गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई थी। और उनका ये भी कहना था कि इंडिया जैसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर अभी तक पुरुषों के लिए कोई भी डेडिकेटेड लॉ क्यों नहीं बनाया गया है। अभी तक पुरुषों को सुनने के लिए इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर बॉडी क्यों नहीं बनाई गई है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में रिजर्वेशन की बात होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के इशू की बात होती है और भी पता नहीं किस किस टॉपिक पर बहस लगातार छिड़ी ही रहती है। तो पुरुषों के खिलाफ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस की कोई भी बात अभी तक क्यों नहीं करता। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है। इस पीआईएल में रिक्वेस्ट की गई कि लॉ कमीशन को विक्टिम मैन के सुसाइड केस को स्टडी करना चाहिए और उसी आधार पर नेशनल कमीशन फॉर मैन बनाना चाहिए और पुरुष आयोग को पीड़ित परेशान पुरुषों की शिकायत सुनने और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जाने चाहिए। इसके अलावा इस पीआईएल में ये भी मांग की गई थी कि होम मिनिस्ट्री को घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों की कंप्लेन पर केस दर्ज करने के पुलिस को निर्देश भी दिए जाएं। इस पीआईएल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसी के प्रति गलत सहानुभूति का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने याचिकाकर्ता को कहा कि आपने कोर्ट में एक गलत मुद्दा उठा लिया है जिसे कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने एडवोकेट महेश तिवारी से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि शादी के 1 या 2 साल में कितनी महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित जो पुरुष है बिना किसी रेमेडी के अभी तक जिंदा नहीं है। इससे निपटने के लिए प्रॉपर लॉ बनाए गए हैं, वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं और अत्याचार करने वाले के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसा मामला आता है कि जहां सचमुच ही पत्नी पति को परेशान करती है या फिर आत्महत्या के लिए उकसाती है, उन केसेस में फैमिली के मेंबर एफआईआर दर्ज करवाकर पत्नी पर मुकदमा चला सकते हैं। इस पीआईएल में याचिकाकर्ता ने विशाखा गाइडलाइन का भी जिक्र किया था कि किस तरह से कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी और उसके बाद ही कानून बन पाया था। इसके जवाब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी नौबत आएगी तो कोर्ट इस बात का संज्ञान जरूर लेगी और अगर उन्हें लगा कि एक पुरुष आयोग की जरूरत है तो कोर्ट इस बारे में जरूर गाइडलाइन बनाएगी, मगर उसके लिए जो इशू है वो जस्टिफाइड होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष आयोग बनाने की जो पीआईएल थी वो पूरी तरह से खारिज कर दी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।